नमस्कार, आप देख रहे हैं आवाज अड्डा और आपके साथ मैं हूं विपिन भाटी। कल बंगलुरु में जो कुछ भी हुआ उसे आप क्या कहेंगे? एक भगदड़ और कई जिंदगियां चली गई। सवाल है कि जो कुछ हुआ क्या ये सिर्फ इसलिए हुआ कि पहले से कोई इंतजाम नहीं किए गए थे? एक हादसा था जो हो गया, क्रिमिनल नेग्लिजेंस हुआ, या फिर सवाल जो मारे गए उनकी परवाह सिस्टम और सरकारों ने की ही नहीं? बंगलुरु से लेकर हाथरस, प्रयागराज और ऐसी घटनाओं का और त्रासदियों का एक लंबा सिलसिला है, लेकिन कभी कुछ ऐसा इंतजाम करने की जहमत हुक्मरानों ने नहीं उठाई। ऊपर से जनता को जिम्मेदार बताया जा रहा है। आज आवाज़ अड्डा में इसी पे करेंगे चर्चा। आखिर हमारी सुरक्षा क्यों भगवान भरोसे है? कब तक हम यूं ही इस तरह की घटनाओं को देखते रहेंगे? आज इन सब पर चर्चा करेंगे, गहरा विश्लेषण करने की कोशिश करेंगे और कोशिश करेंगे कि कम से कम कुछ हद तक तो हम उस बात पे पहुंचे कि कोई इसकी जिम्मेदारी ले। लेकिन पहले ये रिपोर्ट। बंगलुरु में आरसीबी की जीत के जश्न में शामिल होने आए लोगों को मौत मिली। भगदड़ का मंजर ऐसा खौफनाक था कि देखते देखते 11 लोगों ने दम तोड़ दिया। 50 से ज्यादा लोग हॉस्पिटल में मौत से लड़ रहे हैं, लेकिन कोई इस जानलेवा जश्न के लिए जिम्मेदारी नहीं ले रहा है। कर्नाटक सरकार कह रही है कि ये हमारा आयोजन नहीं था। बीसीसीआई भी कह रही है आयोजन हमारा नहीं था। पुलिस ने कहा हमने तो आयोजन टालने को कहा था। तो सवाल ये है कि आखिर ये सब हो कैसे रहा था? ये कैसे हो सकता है कि आरसीबी की ऐतिहासिक जीत पर जश्न की तैयारी हो और पूरा सिस्टम सोता रहे? अल्लू अर्जुन एक अभिनेता है, स्टैम्पीड हुआ था, अल्लू अर्जुन गिरफ्तार हुए थे। क्या अल्लू अर्जुन की गिरफ्तारी जिस कर्नाटक सरकार ने कराया था उसी आधार पर, on the same principle as to why Allu Arjun was arrested, on the same principle will Mr. D.K. Shivakumar and Mr. Siddaramaiah be arrested? और हाथी के दांत दिखाने के कुछ और खाने के कुछ और होंगे। लोग मर रहे थे और यहां पे सेलिब्रेशन चल रहा था। लोगों के मरने पर उत्सव ये पहली बार हिंदुस्तान में हुआ है। धिक्कार है डीके शिव कुमार जी, धिक्कार है चीफ मिनिस्टर सिद्धरामैया जी। जो आप कह रहे हैं ऐसे इंसिडेंट होते रहते हैं। मीडिया के सवाल और सियासत बढ़ने के बाद दावा ये किया गया है कि कार्यक्रम का आयोजन कर्नाटक क्रिकेट एसोसिएशन और आरसीबी ने किया था। सरकार का इससे कोई लेना देना नहीं था। We didn't make a request to the RCB or the KSCA. They organized this. I just said only at the Vidhana Saudha nothing happened, fortunately, and it is unfortunate, this incident has happened. इस मामले में कर्नाटक सरकार चाहे कितना भी पल्ला झाड़े, लेकिन इस जिम्मेदारी से वो बच नहीं सकती। तस्वीरें सरकार की सभी दलीलों की पोल खोल रही है। बुरी तरह घिर चुकी सिद्धरामैया की सरकार अब कुंभ भगदड़ में मौतों की दलील दे रही है। जनता को ही जिम्मेदार बताया जा रहा है। ಬೇಕಾದಷ್ಟು ಕಡೆ ನಡೆದಿದ್ದಾವೆ, ಆದರೆ ನಾನು ಎಲ್ಲನೂ ಈಗ ಡಿಫೆಂಡ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋಕೆ ಹೋಗಲ್ಲ. ಅಲ್ಲಿ ನಡೆದಿದ್ದಾವೆ, ಹಿಂದೆ ನಡೆದಿತ್ತು, ಇದರಲ್ಲಿ ಕುಂಭಮೇಳದಲ್ಲಿ ನಡೆದಿತ್ತು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಇಲ್ಲಿ ಡಿಫೆಂಡ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋಕೆ ಹೋಗ್ತಾ ನಾನು ಟೀಕೆ ಮಾಡಿದ್ನ? ನಾನು ಟೀಕೆ ಮಾಡಿದ್ನೇನ್ರಿ? ನಾನು ಟೀಕೆ ಮಾಡಿದ್ನ? ಯಾರು ಮಾಡಿದ್ದವರು? ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ನಿಂದ ಬೇರೆ ನಾನು ಮಾಡಿದ್ನ? ನಾನು ಮಾಡಿದ್ದೇನ್ರಿ? ಸರ್ಕಾರದಿಂದ ಮಾಡಿಲ್ಲ, ಕರ್ನಾಟಕ ಸರ್ಕಾರ ಮಾಡಿಲ್ಲ। हालांकि कोर्ट ने कुछ उम्मीद जगाई है। कर्नाटक हाई कोर्ट ने मामले का स्वतः संज्ञान लिया है। जानलेवा जश्न की मजिस्ट्रेट जांच भी शुरू हो गई है। एफआईआर भी दर्ज हुई है। लेकिन सवाल यह है कि आखिर इस तरह के आयोजन को क्यों भगवान भरोसे छोड़ा जाता है? क्यों बड़ी भीड़ को संभालने के लिए हमारे सिस्टम छोटे पड़ जाते हैं? और अगर संभालने की क्षमता नहीं है तो फिर इस तरह के आयोजन किए ही क्यों जाते हैं? तो ये जो प्रश्न आखिरी में पूछे गए वो सही है कि क्यों इस तरह की किसी चीज़ को हैंडल नहीं किया जाता, और अगर हैंडल करने की हमारे पास क्षमताएं नहीं है तो फिर ऐसी चीज़ें हम आयोजित क्यों करते हैं? और आखिर में अगर मान लीजिए कोई ऐसी घटना घट भी गई तो सब पल्ला क्यों उससे झाड़ते हैं? और भी कई सवाल होंगे जो हम इस दौरान पूछेंगे।
बहुत ही ज़्यादा दुखद घटना है, क्योंकि जीत का जश्न वहाँ मन रहा था, एक उत्साह था लोगों के अंदर, लेकिन जिस उत्साह से वो आए और जहाँ पर ये बात खत्म हुई, तो बहुत दुखी करने वाली बात है। खैर, कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं। मेरे साथ कुछ खास मेहमान जुड़ रहे हैं। हमारे साथ कार्यक्रम में शामिल हो रहे हैं बीजेपी के प्रवक्ता गोपाल कृष्ण अग्रवाल जी, कांग्रेस के प्रवक्ता नीरज मिश्रा जी, यूपी के पूर्व डीजीपी विक्रम सिंह जी, वरिष्ठ पत्रकार सतीश के सिंह सर और विजय ग्रोवर सर, जो कि हमारे साथ बेंगलुरु से ही शो में ज्वाइन हो रहे हैं। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो जैसा मैंने कहा कि बहुत तकलीफ़ है, बहुत मन में रोष है कि ये जो भी हुआ, जिम्मेदारियां तय होती रहेंगी और हम बात को उठाते रहेंगे, वाद विवाद होगा, बयानबाजियां होंगी, लेकिन तकलीफ़ तो है। खैर, नीरज जी, आपसे शुरुआत करता हूं। देखिए, अभी गृह मंत्री साहब का भी बयान चल रहा था। सिद्धरमैया जी की जो बयान था वो कन्नड़ में था, लेकिन वो कह वही रहे थे कि ये इसमें से किसी की सरकार की कोई इसमें सीधी जिम्मेदारी नहीं है और हमसे तो बात भी नहीं हुई। इसे लेकर गृह मंत्री भी कह रहे थे कि ये आरसीबी ने कर लिया और क्रिकेट संघ ने कर लिया। तो ऐसे कैसे हो सकता है कि प्रदेश में इतना बड़ा आयोजन हो, इतने सारे लोग आएँ, इतना पुलिस प्रबंधन भी था, ऐसा तो नहीं था कि वो खुला छूटा हुआ था। तो कोई ना कोई तो इसकी जिम्मेदारी लेगा। कहाँ चूक हुई, किस जगह ये चीज़ फंस गई, क्या ज़रूरत से ज़्यादा लोग आ गए और उसको संभालने के लिए सिस्टम नहीं था, या फिर ऐसा हुआ कि पहले कोई एक रैली होने वाली थी या जुलूस निकलने वाला था, उसको रोक दिया गया तो लोग एक जगह चले गए। बहुत सारी चीज़ें कही जा सकती है, लेकिन किसी न किसी को तो जिम्मेदारी लेनी पड़ेगी। सर विपिन जी, देखिए, बहुत ही संवेदनशील मुद्दा है और जिन लोगों ने अपनी जान गंवाई है उनके प्रति हम लोग संवेदना तो व्यक्त कर ही रहे हैं और मन में ये दुख जरूर है, क्योंकि ये कोई वन ऑफ घटना तो है नहीं। हमारी पार्टी की सरकार है, लेकिन मैं इस बात को आपके सामने तो जरूर रखना चाहूंगा कि हर 2-4 महीने पर ऐसे किसी ना किसी दुखदाई खबर से हम लोगों को रूबरू होना पड़ता है। और क्योंकि वन ऑफ घटना नहीं है, हम लोगों को सबको साथ आकर इस बात पर एक कंसेंसस तो बनाना चाहिए कि ये मुद्दा राजनीति से परे। आज जिन लोगों की जान गई और जो लोग अस्पताल में हैं, उनको जवाब देने के लिए राजनीतिक लोगों को कुछ तो सोचना होगा। आपने जो सवाल उठाए हैं और रिपोर्ट में भी जिन सवाल का जिक्र है, ये सब उस मजिस्ट्रेट जांच में जो मंगलवार को हो सकता है अपनी रिपोर्ट हाईकोर्ट के सामने रखेगी, इन सवालों के व्यापक जवाब तो मिलेंगे। लेकिन एक बात तो समझनी होगी कि सरकार के पास जो इनपुट था, उस इनपुट के हिसाब से सरकार ने वहां कुछ कोशिशें की। जैसा कि इन लोगों ने, आरसीबी के जो ऑर्गेनाइजर्स थे, उन लोगों ने एक ओपन रोड शो की बात की थी। जब वहां पुलिस ने उसका ऑडिट किया, अपने सिक्योरिटी पैरामीटर्स पर जांच की, तो उनको लगा कि ये उनके लिए कर पाना बड़ा मुश्किल हो जाएगा और शहर के अंदर यातायात व्यवस्था और लोगों के आवाजाही के लिए जो रास्ते हैं, उन पर बहुत ज्यादा दिक्कत होगी। तो पुलिस के एडवाइस पर सरकार ने उस परमिशन को विड्रॉ कर लिया। लेकिन एक बात और समझनी होगी, क्योंकि सोशल मीडिया पर लगातार हम लोग कुछ पासेस देख रहे हैं, उन पासेस पर लिखा हुआ है कि ये आरसीबी की विक्ट्री सेलिब्रेशन के पासेस हैं जो फ्री ऑफ कॉस्ट बांटे गए। इसका मतलब ये था कि उन आयोजकों ने इन पासेस को जिस तरीके से बांटा, क्योंकि चिन्नास्वामी स्टेडियम का जो टोटल कैपेसिटी है वो लगभग 35,000 है, क्योंकि हमने वहां पर इस तरीके के आयोजनों को देखा है। इससे पहले भगवान की कृपा से ऐसा कुछ नहीं हुआ था। लेकिन जिस संख्या में वो पासेस बांटे गए, इस पर भी अब जांच होगी कि क्या 35,000 की कैपेसिटी वाले स्टेडियम में आप क्या 4 लाख 5 लाख पासेस बांट सकते हैं। और क्योंकि वहां 35,000 लोगों के आने जाने के लिए व्यापक व्यवस्था की गई थी, 1000 से 1500 पुलिसकर्मी थे, आने जाने के लिए वहां पर सारी गाड़ियों का प्रबंध किया था, एम्बुलेंसेस थी। लेकिन क्योंकि इतने तादाद में लोग आए, वो एक जो ऑडिट सरकार को भी करना चाहिए था और इन ऑर्गेनाइजर्स को सरकार को बताना चाहिए था, जो दोनों में चूक हुई है। इसके ऊपर सरकार बहुत सजग है। और देखिए, सरकार के पास एक मंतव्य दिखाने का एक तरीका ये है कि जिनकी जान चली गई है, उनके लिए तो हम लोग ये कह सकते हैं कि उनकी आत्मा को शांति मिले और उनके परिवार को इस दुख की घड़ी में अगर किसी तरीके की सहायता दी जा सकती है तो सरकार ने अपनी तरफ से वो दी है। और जो लोग आज अस्पताल में अपना इलाज करा रहे हैं, सरकार ने उस इलाज का प्रबंध भी किया है,
चाहे वो प्राइवेट अस्पताल में तो जाकर नीरज जी, हाँ, ये बातें अच्छी हैं, कराएं। बिल्कुल ऐसी संवेदना होनी चाहिए। सरकार की तरफ से भी आया है, आरसीबी की तरफ से भी आया है, और आरसीबी, आप जो आरसीबी वाला पासेस की बात कर रहे थे, तो एफआईआर भी वहाँ दर्ज हो गई है। लेकिन आपने एक बात बोली कि इजाज़त मांगी गई थी, नहीं दी गई, तो इसका एक मतलब तो यह है कि सरकार को पता तो था कि ऐसा कोई आयोजन होने जा रहा है, राइट? क्योंकि पहले तो इस बात से इनकार कर दिया, जो अभी हमने गृह मंत्री जी को भी सुना बोलते हुए, कि सरकार को नहीं मालूम था कि कोई आयोजन हो रहा है। सरकार को ना तो इससे पता चला आरसीबी से, ना क्रिकेट संघ से, मतलब उन्होंने कहा कि सरकार इससे अलग थी। लेकिन अगर इजाज़त मांगी गई है और नहीं दी गई, तो ये, और विधान सौदा पे उसकी सीढ़ियों पर आयोजन की, तो डेफिनेटली वो बात सरकार तक तो पहुंची होगी। ऐसा नहीं कि सिर्फ पुलिस तक रह गई या लोकल प्रशासन तक। तो ये तो थोड़ा सा गलत होगा कि सरकार इससे पल्ला झाड़े। दूसरी बात, हाँ जी बोलिए। विपिन जी, देखिए, आपको ना ये पूरा व्यापकता से समझना होगा। गृह मंत्री जी का जो बयान है कि परमिशन विड्रॉ कर ली गई, वो उस ओपन रोड शो के बारे में थी। इस आयोजन के बारे में सरकार को क्योंकि मालूम था कि चिन्ना स्वामी स्टेडियम में एक आयोजन किया जा रहा है, तो चिन्ना स्वामी की जो कैपेसिटी है 35,000 लोगों की, उसके हिसाब से वहां इंतजाम किए गए थे। लेकिन क्योंकि वहां संख्या बढ़ गई, जो मैंने कहा कि वो जो एक ऑडिट सरकार की तरफ से, पुलिस प्रशासन की तरफ से होना था, उसमें जो चूक है वो इस मजिस्ट्रेट रिपोर्ट में आएगी। और इसमें जिसकी भी गलती होगी, चाहे वो किसी भी बड़े पद पर बैठा व्यक्ति हो, चाहे वो किसी छोटे पद पर बैठा व्यक्ति हो, चाहे वो कोई बड़ा व्यापारी हो, चाहे वो कोई बड़ा क्रिकेटर हो, चाहे वो बड़ा कोई राजनीतिज्ञ नहीं, हो, वो होगा, जो वो क्रिकेट तो के होगा। जरिए से अच्छा, राजनीति एक करता छोटा सा हो, सवाल और फिर मैं लोगों के सबके पास जाता हूं। वो ये कि आपने ही कहा शायद अभी कि इस पे राजनीति नहीं होनी चाहिए, बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। लेकिन सिद्धारमैया साहब ने बात करते करते, जिसे वॉट अबाउटरी कह दें या कुछ भी कह दें, उदाहरण दे दिया कि देखिए कुंभ में भी तो घटना घटी। तो देखिए, घटना घटी, सवाल भी पूछे गए, अभी फिर पूछ लेंगे। लेकिन ये थोड़ा जब ऐसे वक्त पे आता है ना कि देखिए वहां भी तो हो रहा है, तो देखिए ये तो आप लोगों का आपस में जो राजनीतिक बयानबाजी है वो अपनी जगह है, लेकिन आम जनता को ना बहुत खराब लगता है। एक जो आम इंसान है उसको लगता है कि क्या मेरी जान की कोई वैल्यू नहीं है? आपने खट से कह दिया वहां भी तो हुआ था। ये संवेदनशील है और मुख्यमंत्री के मुंह से आना शोभा नहीं देता। विपिन जी, मुझे बड़ा अफसोस है कि देश में आपके जैसे गंभीर पत्रकार कम हैं, क्योंकि अगर वो आप पूरी प्रेस कॉन्फ्रेंस देखते, एक ही सवाल बार बार आप प्रदेश के मुख्यमंत्री से पूछ रहे हैं, तो वो भी एक इंसान है ना। वो भी तो ये जवाब देंगे कि मेरे यहाँ जो गलती हुई, जो चूक हुई, उसकी तो मैं जिम्मेदारी लेता हूँ। लेकिन अगर नई दिल्ली रेलवे स्टेशन, जहां पर लोगों के आने जाने की संख्या निर्धारित है, वहां पर हर 6 महीने साल भर में भगदड़ मच जाती है, तब तो उसके ऊपर राजनीति की बात कोई नहीं करता। न्यूज 18 की रिपोर्ट्स भी हम लोग तो देखते ही हैं ना, हम लोग सीएनबीसी की रिपोर्ट्स देखते हैं ना, कि तो किस तरीके से उनको डील किया जाता है। मेरा सिर्फ ये आग्रह है हर किसी से, इस मुद्दे के ऊपर अगर राजनीति से हम लोग बचें, तो हम लोग समाज में एक अच्छा मैसेज दे पाएंगे। और आज जो गलतियां हुई हैं उससे सीखकर एक पूरे देश के अंदर, चाहे वो नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट की पॉलिसी में कोई चेंज करना हो, कोई नया एसओपी बनाना हो, चाहे एनडीआरएफ को लगाना हो ऐसे कार्यक्रम में, एसडीआरएफ को लगाना हो, इसके ऊपर एक व्यापक चर्चा पूरे देश में हो और एक ऐसा रास्ता निकले कि हर 2-4 महीने में ऐसी घटना के साथ देश को ना उठना पड़े। ठीक है गोपाल जी, हम क्योंकि पूरी संजीदगी के साथ इस बात को कर रहे हैं, यहाँ कुछ लोगों की जान गई, जश्न का मौका था, जिम्मेदारी डेफिनेटली हर घटना घटे। अभी हालांकि सर ने बोला कि नई रिपोर्ट्स देखी, पर अब मैं पुरानी चीज़ों में नहीं जाता। लेकिन ये जो घटना है बेंगलुरु की, और राज्य सरकार की तो डेफिनेटली जिम्मेदारी होगी। अभी हम इस पे नहीं जा रहे कि पिछली कौन सी घटना, अगली कौन सी घटना, आगे वाद विवाद की बात, मतलब जब आगे बहस में आगे बढ़ेंगे तो उसकी बात करेंगे। लेकिन इसमें चाहे बीजेपी हो चाहे कांग्रेस हो, वही एक दूसरे पे ही राजनीति की बातें आ रही हैं। आपकी तरफ से भी बयान आए, सिद्धारमैया साहब ने तो जो कहा वो तो बहुत गलत कहा ही कहा, लेकिन बीजेपी की तरफ से भी काफ़ी बातें कही गई। यहाँ मेरा प्रश्न सर सिर्फ इतना है कि आप लोग आपस में कुछ भी बोल लें, लेकिन ऐसी घटनाएं रुकती क्यों नहीं है? देखिए विपिन जी, समझना पड़ेगा कि लॉ एंड ऑर्डर की जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है वह स्टेट गवर्नमेंट की है। और यह जो शेमफुल एक्ट वहाँ पे इंसिडेंट्स हुआ है, ट्रेजिडी हुई है, और इतनी बड़ी इंसिडेंट्स वहाँ पे हो गया, इतना बड़ा प्रोग्राम ऑर्गेनाइज हो गया, और अगर स्टेट गवर्नमेंट कह रहे हैं कि हमने तो परमिशन नहीं दी, तो ये तो एक कंप्लीट एक्नॉलेजमेंट ऑफ फेलियर है ना।
आप 3 लाख लोगों का कोई प्रोग्राम हो रहा है, कर रहे हैं, कोई भी कर रहे हैं, और स्टेट गवर्नमेंट कह रही है कि हमसे बिना परमिशन लिए हो गया। तो कैसे हो गया? तो ये स्टेट गवर्नमेंट क्या कर रही है? क्यों नहीं उसने उसको रोक पाया? ये तो अजीब बात है, बिल्कुल ही मतलब इररिस्पॉन्सिबिलिटी की भी हद है कि आप 3 लाख लोग वहां पे आ गए, आप खुद कह रहे हैं, और प्रोग्राम का कई दिन से अनाउंसमेंट हो रहा था, सोशल मीडिया पे चल रहा था, कार्ड बट रहे थे। अब कह रहे जांच करेंगे। अरे तो आप पहले क्या सो रहे थे? यही तो पूछ रहे हैं। इसमें राजनीति क्या है? दूसरी बात, जब ये इतना वो वहां पे ट्रेजेडी का इंसिडेंस हो रहा था, आप कंटिन्यू कर रहे हैं अंदर सेलिब्रेशंस, तो यह, और फिर आप उसके बारे वो उसका जवाब नहीं है। तीसरी बात, आप कह रहे हो कि हमने इसमें ऑर्गेनाइजेशन में नहीं है। अब आपके गवर्नमेंट ऑफिशियल, सीएम, डिप्टी सीएम वगैरह वहां पे मौजूद है, और फिर आप कह रहे हो कि हम इसमें इन्वॉल्व नहीं है। तो कैसे ये हो सकता है? मतलब इन चीजों को कब पूछना, इनका जवाब मांगना, उसके ऊपर जो जवाब मांगने को आपको कोई कहे कि ये राजनीति कर रही है, ये क्या राजनीति है? जवाब मांगेंगे, जवाब आपसे देना पड़ेगा, आपको रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी पड़ेगी, स्टेट गवर्नमेंट की जिम्मेदारी है, आपकी कोताही है, और फिर पूरी तरह से उसके बाद के जो बयान आ रहे हैं, मैं आज भी 1-2 चैनल पे बैठा था आपसे पहले, तो किस तरह के मतलब एरोगेंस और वो बिल्कुल तरह की बात करें। तो आपकी जिम्मेदारी है, एक्सेप्ट करिए कि प्रदेश सरकार की जिम्मेदारी है लॉ एंड ऑर्डर की। आपने पहले ध्यान नहीं दिया, इतना बड़ा इवेंट हो रहा था और आप सो रहे थे, आपको पता ही नहीं है कि इतना बड़ा इवेंट हो रहा है, और आप अब कह रहे हो कि अब हम जांच करेंगे, एसआईटी लगा दिया, कर दिए। तो आप पहले इतने दिन जी तक क्या कर रहे थे? इसका जवाब देना पड़ेगा। फिर जब ऐसी ट्रेजेडी हो गई, तो उसके बाद भी आप सेलिब्रेशन कंटिन्यू कर रहे हैं। उसके बाद फिर जिन लोग ऑफिशियल्स, जिन जो जिम्मेदार है, उनको आप पूरी तरह से क्लीन चिट दे रहे हैं। आपने अल्लू अल्लू अर्जुन अर्जुन के वहां पे जो हुआ था, तो उसको अरेस्ट किया था, ठीक है, किया था। तो आप यहाँ पे डी के शिव कुमार और सिद्धारमैया और होम मिनिस्टर के ऊपर क्यों नहीं एफआईआर लॉन्च कर रहे? क्यों नहीं उन्हें अरेस्ट कर रहे? क्या बात है? जवाब दीजिए ना। कांग्रेस के गवर्नमेंट के प्रदेश सरकार को इन चीजों का जी जवाब देना चाहिए। ठीक है, ठीक है, जो हाँ सही है, ठीक है। लॉ केयरलेसनेस है, और उसके बाद शेमफुली आप उसको विपिन जी, जी अलग जी अलग ठीक है, मैं ठीक है, आप दोनों की बात, आप विपिन दोनों जी की सिर्फ बात सुन ली। एक लाइन में रिबटल कर दूंगा मैं इनकी बात। बोलिए। विपिन जी, ये देखिए ना, ये राजनीति क्यों हो रही है उसका उदाहरण आपके ये सामने। उस राजनीति कहाँ है? कार्यक्रम मैंने में कौन सी राजनीति की, आप बताओ ना। एक मैंने तो बार आपसे अग्रवाल साहब मेरी बात सुन पूछा है। लीजिए। आपने नहीं ये नहीं, राजनीति आपको की हमने इतनी देर उस सुना। कार्यक्रम में अब आप महामहिम जवाब दोगे तो राज्यपाल फिर हम भी कर्नाटक देंगे। के आप ये थावरचंद बताओ कि गहलोत भी राजनीति मौजूद क्या थे। है? जब ये नहीं, आप कार्यक्रम इसमें चल रहा इसका था, बता दो ना। उस मंच पर थावरचंद आप ये गहलोत भी बता मौजूद दो। थे। आप अरे कहिए कि महामहिम आप राज्यपाल के खिलाफ उन्हीं धाराओं के अंदर मुकदमा ठीक बनाया है, जाए। ठीक है, अभी इसके अभी लिए देखिए आप गोपाल जी, नीरज मुख्यमंत्री जी, की बात कर रहे हैं। गोपाल जी, आप नीरज जी, बोलिए थोड़ा कि थोड़ा राज्यपाल शांति के रखते हैं। ऊपर मैं थोड़ा शांति, यहाँ पर हम इस तरह से नहीं बात करते हैं, संवेदनशील मामला है, एक एक करके चलते हैं। बाकी हमारे विक्रम जी, क्योंकि आपने तो इस तरह की कई व्यवस्थाएं संभाली, जो कुछ कल घटा बेंगलुरु में, आपके हिसाब से मैं पूछ रहा हूं, किसकी जिम्मेदारी बनती है? वहां पुलिस भी थी, प्रशासन भी था, राज्य सरकार का वो हेडक्वार्टर है, विधान सौदा पे तो पहले कार्यक्रम होना ही था, इनफैक्ट टीम गई भी थी, वहां पे सम्मान भी हुआ, मुख्यमंत्री ने उन्हें सम्मानित किया, मतलब वो पूरा एक घटनाक्रम चला है। अब कोई तो मानेगा कि ये कहाँ चूक हो गई, चाहे वो आरसीबी ने ज्यादा पासेस बांट दिए या राज्य क्रिकेट संघ ने वहां पर क्या किया, कितनी पुलिस थी, कम पुलिस थी, ज्यादा पुलिस थी, क्या हेडक्वार्टर पे मान लीजिए आपको दिख रहा है कि 2 लाख लोग आ गए हैं, आने 40,000 थे, तो पुलिस को कहीं दूसरे राज्य से लाना था, तुरंत कोई एक्शन क्यों नहीं लिया गया? सवाल तो बेअंत पूछे जा सकते हैं, पर आपके लिहाज से इस घटना का क्या विश्लेषण है? क्या हुआ वहां पर, कहां चूक गए? विपिन जी, विद्वान पैनलिस्ट को सभी को मेरा विनम्र नमस्कार। इसमें एक दो चूक हो तो मैं बताऊं। इसमें चूकों का सिलसिला है और सिलसिलेवार मैं बड़े संक्षेप में आपको बता रहा हूं। सब कह रहे हैं कि इनकी गलती है, उनकी गलती, इनकी गलती है, और गलती किसी कोई मान नहीं रहा है। सबसे पहले कानून व्यवस्था जिम्मेदारी है राज्य सरकार और स्थानीय पुलिस की, वो अपनी जिम्मेदारी से भाग नहीं सकते हैं। ये कह देना कि हम जिम्मेदार नहीं है, पुलिस कहते कि हम थके हुए थे। मैंने 2 बड़ी क्रांतिकारी वक्तव्य सुने इस प्रकरण में। सरकार कह रही हमारी जिम्मेदारी नहीं है, पुलिस कह रही हम थक गए। मैं कह दूं, पुलिस को अगर गोली भी लगी पुलिस अधिकारी कर्मचारी को, वो ये नहीं कहेगा कि मैं थक चुका हूं।
ये थकना पुलिस के मिजाज में नहीं है, पुलिस एक्ट के बिल्कुल विपरीत है। अगर उनको चाहिए था रिइंफोर्समेंट, बताया ये भी जाता है कि पुलिस ने परामर्श दिया था कि ये हम रैली संडे को निकलवाएं तो हमारी व्यवस्था ज्यादा अच्छी होगी, सरकार ने उसको अस्वीकार कर दिया। अब ये बात आती है कि अगर हम पहले जागरूक होते तो कर्नाटक हाईकोर्ट को सुओ मोटो कॉग्निजेंस लेकर के उसके बाद एफआईआर पंजीकृत नहीं होती, एफआईआर पहले ही पंजीकृत हो गई होती। बेंगलोर एक आईटी सिटी है, आईटी हब है भारत का, और बेंगलोर पुलिस भारत की सब पुलिस से ज्यादा अग्रणी है जहां तक आईटी एनेबल्ड है। क्या हमने ड्रोन का इस्तेमाल किया? क्या हमने एआई लगा करके सीसीटीवी के माध्यम से क्राउड का मूल्यांकन और डिजिटल हमारे स्मार्ट कंट्रोल रूम से उनके आधार पर हमने मूल्यांकन किया क्राउड का? जाहिर है कि हमने कुछ नहीं किया। कुछ लोअर पुलिस कर्मियों ने सीपीआर देते देखे गए, बच्चों को उठा के देते गए, उनको साधुवाद, उनको सलाम। लेकिन हम इससे बहुत अच्छा कर सकते थे। चूक नंबर 1, आपने क्राउड से कहा कि 7 बजे सुबह से सारे मेट्रो फुल और फ्री फॉर ऑल। आपने पब्लिक एड्रेस होता है अफवाहों को खंडित करने के, आपने ये कह दिया फर्स्ट कम फर्स्ट, प्रथम आवर प्रथम पावर, तो क्राउड हो ही जाएगा। इतना ज्यादा लोगों में क्रिकेट एक धर्म है हमारे देश में, और बेंगलोर में 18 साल के बाद अगर ये विजय हुई तो क्या प्रत्याशा कोई भी लेमैन हो सकता है? एक सब इंस्पेक्टर भी इससे अच्छा पुलिस का इंतजाम कर सकता था। हमारी इंटरनल सिक्योरिटी स्कीम होती है, उसका पूर्वाभ्यास हर महीने होता है। जी शायद विक्रम सर का लिंक अभी डाउन हुआ, मैं आगे बढ़ता हूं। सतीश जी, अब कह रहे थे अभी नीरज जी और आया भी कि जांच कराएंगे, एक कमेटी बना दी गई है और उसकी जांच होगी, हालांकि कोर्ट ने भी संज्ञान लिया है। फिर देखिए, शायद हम सबको पता है कि ये बात थोड़े दिन चलेगी, आप और हम बात करेंगे और फिर ये रफा दफा हो जाएगी। लेकिन क्या, कहाँ से पकड़े ऐसी चीज़ों को? क्या इस पर मैं आपकी सिंपल एक पहली प्रतिक्रिया ही जानना चाहूँगा। देखिए, हम लोग इतना ज़्यादा राजनीति में मशगूल हो गए हैं ना, फालतू की बातों में, कि उसमें मानवीय संवेदना एकदम समाप्त हो गई है। अरे भाई, हर जगह भगदड़ हुआ है, कोई एक जगह तो हुआ नहीं है। इस केस में तो एकदम लगता है जैसे मतलब निर्दोषों का एक मर्डर हो गया है। जैसा अभी विक्रम जी बता रहे थे, वो सारी चीज़ें अपने जगह दुरुस्त है कि ये चीज़ें चूक हुई हैं। तो चूक हुई हैं, कोई सरकार कह सकती है क्या? कोई भी सरकार नहीं कह सकती कि आपके आंख के सामने 3 लाख की भीड़ हो जाए जहां 35,000 की व्यवस्था है, तो आपने कैंसिल क्यों नहीं किया? अगर गलत पास बट रहे थे तो आप पकड़ते। क्या कर रही थी आपकी प्रशासन? क्या कर रहा था गृह मंत्री? क्या कर रहे थे मुख्यमंत्री, उप मुख्यमंत्री? कुछ नहीं। उनको जिम्मेवारी लेनी पड़ेगी, जवाबदेही तय करनी पड़ेगी। हर जगह जो विपक्षी है दूसरे का, मतलब सत्ता वालों का, अगर यहाँ वो है चाहे वहाँ वो है, एक दूसरे का मतलब समझ लीजिए कि जवाबदेही और आरोप लगाते और इस्तीफा मांगते। ये बात यह है कि फिर ये एक मापदंड यूनिफॉर्म करना पड़ेगा। वो ठीक कहा उन्होंने, वो अपनी पार्टी की दृष्टि से कह रहे हैं कि तो रेलवे स्टेशन पे भी दिल्ली में हुआ था, कुंभ में भी हुआ था, और सिद्धरामैया ने भी कहा कुंभ से, लेकिन उससे बात नहीं बनती है। बात यह है कि आप कहीं तो एक मापदंड रखोगे कि कुछ तो हो। भाई, हाईकोर्ट को हर चीज़ में क्यों आने की ज़रूरत है? हर चीज़ में आरसीबी के 2 लोगों पर मुकदमा दायर हुआ है। जानते हैं ना आरसीबी किसका है? अभी भी एक तरह से कंट्रोल उन्हीं का है ना, डियागो का है। दरअसल क्रिकेट के उन्माद में राजनीति सेकने, मतलब राजनीतिक सेकने का एक प्रयास था, इसी में सारी चीज़ें हुई। और सबसे बड़ी बात जो बेंगलोर में हुआ है, उसमें तो ये रिपोर्टें आ रही हैं कि जब हादसा हो गया फिर भी समारोह चलता रहा। समारोह चलता। कैसी सरकार है भाई? आप कहेंगे कि बेंगलोर में टेररिस्ट घुस गया, आप उनकी सरकार कह रही कि इतने लोग आ गए, हम क्या करें, उनकी गलती है। तो आप टेररिस्ट आएगा तो आप यही कह दोगे क्या कि आ गए जी, हम क्या करें? ये तरीका ठीक नहीं है, ये गलत बात है और ये पागलपन है और कुछ नहीं है। जो से आप भाई राजनीति करने में आप क्या कह रहे हो? आप जवाबदेही के लिए कह रहे हो ना। भाई राहुल गांधी हैं तो वो कह रहे हैं जी नरेंद्र सरेंडर, है ना, वो भी एक राजनीति है। पता नहीं तथ्य क्या है, तो आप उनको भी आना चाहिए यहाँ पर बेंगलोर में। क्यों नहीं आ रहे हैं भाई? स्पेशल सेशन तो आप मांग कर रहे हैं पार्लियामेंट में। भाई इतनी बड़ी घटना घट गई है, इतनी बड़ा क्रिकेट इतिहास में इतनी बड़ी घटना तो शायद नहीं हुई इस देश में कि एक उन्माद में इस तरह से हुआ और सारे नेतागण फोटो खिंचवा के, वीडियो बनवा के, सोशल पोस्ट, ये वो चक्कर में क्रिकेटरों का लोकप्रियता का फ़ायदा उठाने में लगे हुए, फील गुड फैक्टर में। और ये मैं नहीं कह रहा हूँ कि ये बेंगलोर की बात है, मैं कह रहा हूँ कि ये
कुंभ में आपको 18 घंटे लगे थे आंकड़े बताने में प्रारंभिक, अगले दिन 6:30 बजे आया था। दिल्ली में देखते देखते सामने सामने लोग हो गए। तो ये हर जगह के लिए मतलब एक मापदंड होना चाहिए। और आप दे देते हैं 10 लाख, अरे 10 लाख से पूरा परिवार चलेगा क्या? आप दो 10 करोड़। और एक जो है आपको ये सब सारी चीज़ें एसओपी बनाना पड़ेगा। अगर वो कैंसिल करना था प्रोग्राम, अगर पुलिस ने संडे को कहा था या रोड शो कैंसिल हुआ था, आज गौतम गंभीर ने भी कहा है कि हम रोड शो के खिलाफ हैं, तो भाई इस ढंग से आप, अगर वो अनियंत्रित भीड़ होने की आशंका थी, अगर आपको पता ही नहीं चला और पता चल गया तब तो ये और आप चलाते रहे प्रोग्राम को, तो और क्रिमिनल है। तो ये चीज़ें सब जगह करनी पड़ेगी। राम भरोसे हर चीज़ हम लोग यहाँ छोड़ देते हैं और यही होता है कि अगर सही से गुजर गया तो सही, अब चलो जी वाहवाही, और ये गड़बड़ होती है तो खोजते रहो। ये छोटा मोटा कोई मुअत्तल हो जाएगा, ट्रांसफ़र हो जाएगा, डिसमिस हो जाएगा, बाकी बड़े लोगों को कुछ नहीं हो सकता। मैं तो इतना तक कहता हूँ कि क्रिकेट में जिस प्रकार का जो कंट्रोल है, स्वामित्व है, उसमें हमको नहीं लगता है कि आरसीबी को या केएससीए को, जो कर्नाटक एसोसिएशन है, उसके रघुराम भट्ट हैं अभी, और आरसीबी आप जानते होंगे किसका है, ये सब कुछ नहीं होगा। आप देख लीजिएगा, सब लिपापोती हो जाएगी और कोई नीचे वाला जो है, किसी ने अच्छी रिपोर्ट भी दी होगी, उसके ऊपर गाज गिरेगी, जैसे दिल्ली में भी रेलवे स्टेशन वाले में गिरी। बात ये है कि हम लोग एकदम संवेदनहीन हो गए हैं। 1, 2, 4, 10, 20 मरने वालों का कोई फिक्र ही नहीं है भाई। उसके तो होना चाहिए कि भाई आप उसका पूरा का पूरा जो है, आप उसके अब जीवन का, उस पूरे परिवार का आप रखवाली करोगे, आपका काम है उसकी जिम्मेवारी लेना। आप तो यहाँ घटना हो जा रही इतनी दर्दनाक, शर्मनाक और एकदम अमानवीय, इस तरह की निर्दोष मारे जा रहे हैं और आप कोई जिम्मेवारी नहीं ले रहा। एक दूसरे पर थोप दो, एक दूसरे पे थोप दो। सिद्धारमैया कह रहे हैं कुंभ में, और ये बीजेपी वाले कहेंगे कि अजी फलाना हो गया, ये कांग्रेस वाले कहेंगे जी आरसीबी वालों ने करवा दिया। बड़े गजब हाल है ये बात। नहीं, जिम्मेदारी तो किसी न किसी को लेनी ही पड़ेगी। विजय साहब, क्योंकि आप तो हमें बेंगलोर से ही ज्वाइन कर रहे हो, और ये जो बार बार एक चीज़ आ रही है कि जब वहाँ पर घटना घट रही थी तो भी जश्न चल रहा था, उस पर भी अलग अलग बयान है। मैं कल डीके शिव कुमार साहब को सुन रहा था तो उन्होंने कहा कि नहीं, हमने तो तुरंत बंद कर दिया, लेकिन और जो बाकी रिपोर्ट्स हैं उसके हिसाब से वो कार्यक्रम चलता रहा, और जिसको जितना होना था वो उतना कंप्लीट हुआ और उसके बाद ही बंद हुआ। ये क्या है कि तो फिर पूरी संवेदनहीनता है। मतलब अगर आपको पता चल जाए कि उस स्टेडियम के बाहर एक आदमी को, मान लीजिए किसी और रीज़न से भी उसको तकलीफ हो गई और उसकी डेथ हो गई, तो भी कार्यक्रम में एक शांति छा जानी चाहिए। लेकिन वहाँ भगदड़ मच गई है, लोगों की लाशें बिछ गई हैं, एम्बुलेंस आ रही हैं, लोगों को हॉस्पिटल ले जाया जा रहा है और अंदर कार्यक्रम चल रहा है, तो ये तो संवेदनहीनता की पराकाष्ठा है। विपिन, मैं कल चिन्नास्वामी स्टेडियम पे ही था जब ये पूरा घटनाक्रम हो रहा था, और जिस तरह से ये पूरा प्रोसेस को मैं एक्सप्लेन करना चाहूँगा। इसमें 2-3 चीज़ें जो कल भी नज़र आ रही थी कि कहीं ना कहीं लैप्सेस हैं, और अब तो खैर उसकी पुष्टि भी हो गई है कि कुछ हद तक एक ढिलाई या एक मतलब प्रोएक्टिवनेस जो दिखना चाहिए था वो नहीं दिख रहा था इसमें। सबसे पहली चूक जो कि दोपहर को ही नोटिस कर ली गई थी वो ये थी कि जिस तरह से व्हाट्सएप मैसेजेस में इन्विटेशंस फॉरवर्ड किए जा रहे थे, और जिसके चलते हुए कि जैसा कल मुख्यमंत्री ने भी कहा कि 30-40 हजार से हम उम्मीद कर रहे थे कि शायद डबल लोग आएंगे, लेकिन जिस तरह का एक हुजूम वहां पर करीब 1 बजे के करीब जमा हो गया था, तभी अंदेशा हो रहा था कि हालात बिगड़ सकते हैं। और ये एक क्राउड ऐसा था जो कि बहुत ही यूफोरिक था, बहुत ही एग्रेसिव था, और पूरा स्थिति तब तक नियंत्रण में थी करीब 2:30 बजे तक, 3 बजे तक, जब तक कि स्टेडियम के अंदर लोगों को जाने दिया जा रहा था। अब टिकट की अगर बात की जाए तो ये टिकट आरसीबी की तरफ से इशू की गई थी। डीएनए जो कि उनकी एजेंसी है, इवेंट मैनेजमेंट कंपनी है, तो डीएनए ने इस तरह के पासेस बनाए और एक मीडिया एडवाइजरी जारी की गई थी जिसमें पूरा शो था, उसको ही एक व्हाट्सएप इनवाइट की तरह फॉरवर्ड कर करके लोग गेट पे दिखा के अंदर आ रहे थे। जब तक तो गेट के अंदर एंट्री अलाउड थी तब तक स्टेडियम खचाखच भर चुका था, और 35,000 की कैपेसिटी हम कह रहे हैं, मैं कह रहा हूँ कि अंदर उस टाइम पे 60 से 70,000 लोग वहां पर मौजूद थे। और जब पुलिस को लगा कि इससे ज्यादा लोग अगर स्टेडियम के अंदर आएंगे
तो हालात जो है और बिगड़ सकते हैं। तब गेट बंद कर दिए गए, और जब गेट बंद कर दिए गए उसके बाद लोग, जो बैरिकेड है, 12 फुट की दीवार है, इसके ऊपर फेंसिंग है, लोग चढ़ के अंदर जाने की कोशिश कर रहे थे, कुछ गिरे, कुछ चोटें भी लगी थी उसमें। और ये जो हादसे हुए थे ये 3 गेट्स पे हुए थे, गेट नंबर 18, गेट नंबर 19 और गेट नंबर 3 पर, 3 अलग जगह पर ये स्टैम्पीड का हालात जो है वो बना था वहां पर। तो क्लियरली इट वाज समवेयर दैट क्राउड मैनेजमेंट जो हम कह सकते हैं कि उसकी विफलता थी। अब कल जो इवेंट हुए, 2 इवेंट थे। एक तो राज्य सरकार का इवेंट था जो विधान सौदा की स्टेप्स पर था, ग्रैंड स्टेप्स पर, जहां पे करीब 1.5 से 2 लाख लोग इकट्ठा हुए थे, जिसका विजुअल सबने देखा है कि वहां पर किस तरह से ओपन एरिया में लोगों ने अटेंड किया उसको। जो दूसरा प्लान था वो था कि यहाँ से विधान सौदा से लेकर स्टेडियम तक विक्ट्री रैली, उसको पुलिस ने ये भापते हुए कि क्राउड मैनेजमेंट चैलेंज हो जाएगा, कॉल ऑफ कर दिया था। और ये था कि स्टेडियम में टीम पहुंच जाएगी तो उससे पहले ही फैंस को जो है स्टेडियम के अंदर बिठा दिया जाए। लेकिन अगर 70,000 लोग स्टेडियम के अंदर थे तो कम से कम 2 से 3 लाख लोग स्टेडियम के अंदर घुसने की कोशिश कर रहे थे। और वहीं पर एक केओटिक सीन बन गया, क्योंकि ट्रैफिक मैनेजमेंट और क्राउड मैनेजमेंट दोनों में कहीं ना कहीं कोताही नजर आई थी। जो पुलिस कमिश्नर ने डीके शिव कुमार को बोला कि इस तरह से बाहर, क्योंकि ये टीम अंदर पहुंच चुकी थी, और उसके बाद ये था कि इसको जल्दी से फिनिश करने की रिक्वेस्ट पुलिस कमिश्नर ने कहा है कि उन्होंने की थी डीके शिव कुमार से और केसीए के अधिकारियों से कि अगर एकदम प्रोग्राम को कॉल ऑफ कर दिया जाएगा तो देयर कुड बी मोर केओस, क्योंकि अंदर जो बैठे लोग थे, अंदर जैमर्स लगे हुए थे और शायद उनको सूचना भी नहीं थी कि बाहर किस तरह का हालात है, क्योंकि शोर इतना स्टेडियम के अंदर भी था और स्टेडियम के बाहर भी था। तो क्लियरली 2 चीजें जो मजिस्ट्रियल इंक्वायरी में खुल के आएंगी कि किस समय पर डेथ्स जो है रिकॉर्ड की गई। जो पोस्टमार्टम रिपोर्ट्स आई हैं, जो कंफर्मेशन आई है, उसमें 5:30 को पहली डेथ रिकॉर्ड की गई थी और 5 बजे स्टेडियम के अंदर जो है टीम करीब 5:15 पहुंच गई थी। तो क्लियरली कुछ कम्युनिकेशन एरर उसमें था, लेकिन जो ये माना जा रहा है कि अंदर उस समय पर कॉल ऑफ करना पुलिस को और आयोजकों को उचित नहीं लगा, क्योंकि अगर उस टाइम पे इस तरह की अनाउंसमेंट होती और कॉल ऑफ किया जाता तो अंदर जो 60-70 हजार लोग बैठे हैं उनका शायद एंगर या उनका जो आक्रोश होता वो कुछ अलग उसका एक रिजल्ट निकल सकता था। बट क्लियरली कहीं ना कहीं लैप्सेस दिख रहे हैं। हालांकि प्रिवेंटिव स्टेप पर 4:30 बजे से मेट्रो स्टेशन जो चिन्नास्वामी स्टेडियम के पास के हैं उनको बंद कर दिया गया था, क्योंकि पुलिस को इन्फॉर्मेशन थी कि लोग अभी भी स्टेडियम की तरफ आ रहे हैं मेट्रो से, और स्टेशन जो 5 स्टेशन थे उनको आसपास बंद कर दिया गया ताकि लोग वहां पर उतर भी ना पाए। तो दिस वाज क्लियरली सम एफर्ट्स वर टेकन। हालांकि जितना प्रोएक्टिवली शायद 2-3 बजे पुलिस को ले लेना चाहिए था, उतना प्रोएक्टिव स्टेप्स नहीं हुए। और जैसे रीइंफोर्समेंट की बात बार बार की जा रही है, मैं भी कल जिन चैनल्स पे 2 बजे थी, सिंह साहब भी ये बोलेंगे कि 2-3 हजार पुलिसमैन एक्स्ट्रा 2 घंटे में गैदर करना शायद एक बहुत बड़ी चैलेंज हो जाती है। हालांकि जो फोर्सेस थी वह कम पड़ गई और क्राउड मैनेजमेंट जो था एक बहुत बड़ा तो चैलेंज। मैं आपकी जो बात विजय साहब पूरी सुनी हमने, उससे तो मुझे लग रहा है कि ये इस हादसे का मैग्नीट्यूड शायद और बड़ा हो जाता। भगवान भरोसे शायद मतलब अब जो एक जिंदगी भी बहुत कीमती होती है, लेकिन जैसा आप बता रहे हैं उस हिसाब से तो मतलब मामला हाथ में था ही नहीं। शायद हम बहुत कम पर ईश्वर की कृपा रही कि वो निपटा, कम लोगों की जान गई, लेकिन जो सिचुएशन आप एक्सप्लेन कर रहे हैं वो तो बहुत ही खतरनाक है। मैं एक कमेंट यहाँ पर, टेरिफाइंग, मैं सच अगर बोलूं तो जो हालात थे उस समय पर हर कोई, क्योंकि बच्चे, औरतें, लड़कियां, यूथ, एवरीबडी वाज देयर, अलग अलग साइज एंड एजेस के लोग। और ऐसे में आपने विजुअल्स में भी देखा होगा, इम्पॉसिबल हो रहा था वहां पर कि लोग एक दूसरे को जी बिल्कुल बिल्कुल। मुझे लग रहा है विक्रम साहब क्या इसको बोले, मतलब इसको किस चीज का फेलियर बोले? हम पुलिस का फेलियर बोले, ओवरऑल गवर्नमेंट का फेलियर बोले, प्रशासन का फेलियर बोले? क्योंकि देखिए
कई चीजें होती है, भूकंप आएगा उसको कोई नहीं रोक पाएगा, लेकिन ये चीजें तो एंटिसिपेट की जा सकती हैं, ये चीजें तो समझी जा सकती है। ऐसा नहीं हुआ होगा कि ऑल ऑफ सडन कहीं से लाखों लोग आ गए होंगे, वो धीरे धीरे जमा हुए होंगे, वो धीरे धीरे भीड़ बड़ी होगी, आपको एक जगह एहसास हुआ, दूसरी जगह एहसास हुआ, कहीं तो आप चूक गए। बिल्कुल सही निष्कर्ष विपिन जी। भूकंप भी आता है तो उसके लिए डिजास्टर मैनेजमेंट की आउटलाइंस हैं, इंटरनल सिक्योरिटी स्कीम्स हैं, जिनका पूर्वाभ्यास रिहर्सल होता है। कांस्टेबल से लेके पुलिस कमिश्नर की ड्यूटीज मालूम पड़ती कि कौन कहां खड़ा होगा। कंटिजेंसी प्लान होता है, एक्सीजेंसी रूट होते हैं, ग्रीन कॉरिडोर्स होते हैं। मैं विद्वान विजय ग्रोवर जी और सतीश सिंह साहब की बातों से 100% सहमत होते फिर ये कहूंगा कि इसमें मल्टीपल भयावह चूक हुई है। ग्रोवर साहब ने बिल्कुल सही कहा, 3000 कर्मचारी लाके एकदम से डिप्लॉय करना ये एक बहुत ही टॉल ऑर्डर है और आसानी से पूरा नहीं हो सकता है। लेकिन टू एंटिसिपेट, सारा खेल इसी बात का है कि एंटिसिपेट करें और वर्स्ट केस सिनेरियो के ऊपर हम काम करें, सुनिश्चित करें। आई कैन नेवर बी टेकन बाय सरप्राइज। अगर हमको अचंबा हो जाए ये क्या जगह है दोस्तों, अगर हम ये कहने लगे तो फिर पुलिस में रहने से हमारा फायदा क्या हुआ। हमको वर्स्ट केस सिनेरियो से मैन पावर का डिप्लॉयमेंट, उनकी ट्रेनिंग, उनकी ब्रीफिंग, उनका रिहर्सल और हर चीज के कंटिजेंसी प्लान। यहां तो कोई मूल्यांकन क्राउड का हुआ नहीं। मूल्यांकन को छोड़ दीजिए, उनका फ्री फॉर ऑल, वो जहां चाहे विचरण कर लें, कोई मार्गदर्शन नहीं, कोई डिप्लॉयमेंट नहीं। माना 1300 कर्मचारी पुलिस के बिल्कुल ही कम थे, यहां होने चाहिए थे कम से कम 6000 कर्मचारी, और अगर 6000 नहीं थे तो कम से कम क्यों नहीं थे। ये चूक अगर देखें तो शासन स्तर से कोई ऐसा अवांछनीय राजनीतिक दबाव था कि पुलिस के परामर्श को नहीं माना गया और पुलिस को ही आगे। आप देखें एक पुलिसकर्मी किस तरीके से रनिंग दी एक्स्ट्रा माइल और ये कर्तव्य पूरा कर रहा है, लेकिन एक पुलिसकर्मी अकेला चना भार थोड़ी फोड़ सकता है। लेकिन एक अवांछनीय दबाव के कारण पुलिस को वो करना पड़ा जिसके लिए वो तैयार नहीं थे, इक्विप्ड नहीं थे और पूरी तरीके से एक उनका साथ सज्जा भी वैसे नहीं थी। अब इसके मद्देनजर ये देखा जा सकता है, हम नहीं चाहते हैं कि राजनीति की जाए, लेकिन नसीहत जरूर ली जाए। नसीहत अगर हम लेंगे, श्वेत पत्र जारी करेंगे, जो त्रुटियां इस बार हुई हैं, आगे ना राजनीति का विषय ये है भी नहीं, क्योंकि हर राज्य में कभी न कभी इस तरीके की दुर्भाग्यपूर्ण घटनाएं होती हैं, उनसे हमको सबक लेना चाहिए। और इसमें सबक ये है, अवांछनीय राजनीतिक दबाव न डालें, पुलिस की मजबूरियों को समझें, और पुलिस ये समझ लें कि अगर कोई आपके ऊपर कोई थोप भी रहा है तो जिम्मेदारी पूरी आपकी है, 100% आपकी है कि फेल प्रूफ और फूल प्रूफ सुरक्षा व्यवस्था आप उपलब्ध कराएं। कोई तर्क माने नहीं कि हम थक गए थे, हमारे पास जनशक्ति कम थी। ये जिम्मेदारी आपकी है, यानी पुलिस की है कि 100% फेल प्रूफ फूल प्रूफ इंतजाम दें, चाहे मैन पावर में। और आप बैन कर सकते थे, बट जी हमने बैन किया है, फिल्म शूटिंग बैन की है, इस तरह की प्रोसीजर हमने बैन किए। आपने क्योंकि लिएजा होना चाहिए था, आपको एडवांस में खर्चा पुलिस की डिप्लॉयमेंट का देना चाहिए था। जाहिर है कि ऐसा कुछ नहीं हुआ है, ना खर्चा बरामद किया गया, अरबों रुपए कमा रहे हो। और ये जरूरी भी होता है पुलिस मैनुअल में कि इस तरीके के आयोजन का पूरा पुलिस की डिप्लॉयमेंट का खर्चा ऐसे आयोजक भरेंगे। जाहिर है ऐसा कुछ नहीं हुआ, न लिएजा मीटिंग हुई, न उसके पूर्वाभ्यास हुआ, तो परिणाम हम सबके सामने है। सतीश जी शायद यहाँ कुछ कहना चाह रहे थे। मैं बस बीच में एक चीज़ बोलना चाह रहा था। ये बहुत बड़ा सबक है। हमने आपको, मैं बता रहा हूँ आपको, मैंने जब कतर में अर्जेंटीना ने वर्ल्ड कप जीता था, उसके बाद सेलिब्रेशन 10 घंटे चला था, समझे, और उसमें क्राउड होगी करीब 10 लाख, वो कतर से लेकर के अर्जेंटीना तक मैंने पूरा देखा था। अरे भाई, अगर जो जनता है आ रही है वो आएगी ही, तो आप जगह जगह वीडियो स्क्रीन बड़ा सा लगाते, नाके बंदी करते, काहे के लिए मेट्रो खोल दिया आपने। आपको कंट्रोल का कोई मैनेजमेंट तो होना चाहिए। और अगर पुलिस ने कहा था कि अगर संडे तक इसको आप पोस्टपोन करके रखे तो क्या खुशियां कम जाती क्या। तो दरअसल देखिए ये राजनीतिक शॉर्ट सर्किट है और उसी में जो है अब ये सरकार अपनी जवाबदेही से नहीं भाग सकती। अरे क्या मजाल है इस देश में कि सरकार चाह ले तो आप कहीं भी फटक जाओगे, सवाल ही नहीं है, सवाल ही नहीं है। लेकिन तब यह है कि अगर चीप पॉपुलैरिटी आपको चाहिए तो आप शॉर्टकट अपनाते हो। और ये कोई बात यहाँ की नहीं है, ये हर जगह की वही बात है कि आप अपना कोई वोट बैंक ना खराब हो जाए, कुछ वोट जुड़ जाए। कहीं ये बताइए, अगर कुंभ में हादसा हुआ था उसके बाद ये कहा जाने लगा राजनीतिक रूप से कि सब लोग अगर वो हादसे के बारे में बोल रहे थे तो कहा जाएगा ये सब सनातन विरोधी है। ये कोई तर्क नहीं होता है। तो इसी प्रकार से सिद्धरमैया, डीके शिव कुमार ऐसा लग रहे थे कि वही विराट कोहली वगैरह वगैरह सब दोनों बन गए। जिस तरह से वो माफी मांगा है डीके शिव कुमार ने, तो माफी क्यों भाई, जब आपकी कोई गलती ही नहीं थी। तो
ये बात है कि इनको जवाबदेह बनाना पड़ेगा और आगे के लिए स्टैंडर्ड प्रोटोकॉल हर जगह के लिए बनाना पड़ेगा। बिल्कुल, एक बात बिल्कुल। और, आज का जो माहौल है आपके ये देश सतीश जी में आप और जो बिल्कुल हमारे सही कह रहे हैं सीमाओं पर कि माहौल है, एक मिनट सीमाओं पर माहौल है, दुश्मन आपके ऊपर एकदम से तरह तरह से आपको तबाह करने के लिए लगा हुआ है। ऐसे में तो और आपको सुनिश्चित करना चाहिए कि जहां भीड़ की बात हो वहां पर आपको बहुत ज्यादा तैयारी करके रखना चाहिए। जी बिल्कुल। और देखिए, दो चीजें हैं। अभी आपने अर्जेंटीना वाला उदाहरण दिया तो कुछ एक मुझे ऐसे दृश्य आते हैं, वो मेरे भी जहन में आ रहा था, या और भी जब लीग्स होती हैं, जो यूरोपियन लीग्स हैं और तमाम जब वो जीतती हैं तो उनके शहरों में भी उसी तरह के जश्न मनते हैं और लाखों की भीड़ सड़कों पर होती है। वहां से उतने हादसों की खबर कभी आई नहीं है। खैर, मैं तुलना नहीं कर रहा सीधी यहाँ की और वहां की, लेकिन कहीं ना कहीं तो मैनेजमेंट का कोई तो डिफरेंस होता होगा कि हमारे यहाँ घटना घट जाती है और वहां नहीं घटती है। गोपाल जी और विजय जी दोनों ही कुछ कहना चाह रहे थे। मैं छोटा सा 1 मिनट का हार्डली एक ब्रेक ले लेता हूं, लेकिन बाद में आके आप दोनों अपने कथन रखिएगा और हम थोड़ा इस निष्कर्ष पे पहुंचेंगे कि क्या करने की जरूरत है, क्यों हम ऐसी चीजों को एंटिसिपेट नहीं कर सकते, क्यों ऐसी घटनाओं को अगर हो भी रही है तो तुरंत हमारे पास कोई क्विक एक्शन प्लान नहीं होता। एक छोटा ब्रेक, तुरंत हाजिर होंगे। वेलकम बैक। आप देख रहे हैं आवाज़ अड्डा और हम बात कर रहे हैं बेंगलुरु के दर्दनाक हादसे की कि आखिर उसकी जिम्मेदारी कहां जाती है और ऐसी घटनाएं कब रुकेंगी और किस तरीके से रुकेंगी। ब्रेक से पहले काफ़ी चर्चा हुई। गोपाल साहब, आप कुछ रिएक्ट करना चाह रहे थे, उसके बाद मैं विजय जी आपके पास भी आऊँगा। गोपाल सर। विपिन जी, मैं एक बात यहाँ पे सभी जो पैनलिस्ट हैं उन सब ने कहा कि ऐसी घटनाओं को रोकने के लिए आगे क्या करना चाहिए, इस पे भी हमें फोकस करना चाहिए। मुझे पहली बात इसमें महत्वपूर्ण लगती है कि जब तक आप अकाउंटेबिलिटी फिक्स नहीं करते और कल्प्रिट्स आइडेंटिफाइड जो हैं उन लोगों को आप स्ट्रांगली एक्शन नहीं लेते। देखिए, एपैथी है यहाँ पे, क्लियर कट, इसमें बिल्कुल दो मत नहीं है कि अगर सरकार वहां की जरा भी जागरूक होती, तैयारी के बाद हादसा होते हैं वो बड़े दुखद होते हैं, लेकिन बिना तैयारी के जब होता है तो यह बहुत ही दुखद परिस्थिति है और उसकी जिम्मेदारी अगर फिक्स नहीं करेंगे तो आप आगे भी इस चीजों को रोक नहीं पाएंगे। अब आप एसओपी बनाएंगे, अब आप एसआईटी करेंगे, अब आप आरसीबी को करेंगे, लेकिन क्लियर कट इसमें रिस्पॉन्सिबिलिटी प्रदेश सरकार की है और वहां पे जो मौजूद लोग थे उनकी बहुत ज्यादा है। और इसलिए जैसे आपने इला अर्जुन जैसे केसेस में एक्शन लिया था, उसी तरह का एक्शन लेते हुए सरकार जो सीएम डिप्टी सीएम को रिजाइन करना चाहिए। जब आप अकाउंटेबिलिटी ऐसे फिक्स करेंगे तब जाके रुकेगा, नहीं तो फिर ये कहानियां इसी तरह चलती रहेंगी। यही मेरा कहना है इस बार। नीरज जी, और देखिए, बात यहाँ पर शायद इतनी चर्चा में आपको समझ में भी आया होगा कि यहाँ पर हमें वो टिपिकल लड़ाई झगड़ा या उस तरह की बात नहीं कर रहे हैं कि आप इनसे कहें या आपसे कहें, लेकिन एक बहुत बहुत ज़्यादा संवेदनशील ये पूरा मामला है। देखिए, और भी जगह हादसे हुए, बार बार उसका जिक्र आ रहा है, लेकिन डीके शिव कुमार साहब खुद टीम को रिसीव करने गए थे। मतलब आप सोचिए कि आप प्रदेश का उप मुख्यमंत्री जा रहा है तो सुरक्षा की व्यवस्था तो वैसे भी होगी। वो हो सकता है क्रिकेट के बड़े फैन हो या फिर बातें हो रही कि ये राजनीतिक फायदा देख रहे हो, सब अपनी जगह ठीक है, लेकिन एक जगह मल्टीपल स्टेप, विधानसभा पे एक चीज़ हो रही है, फिर स्टेडियम पे आ रही है, आरसीबी अपने पास, कोऑर्डिनेशन पूरी तरह से विफल है, कहीं कुछ है ही नहीं। और एक्शन होने के बाद भी, ठीक है, विजय साहब ने यहाँ पर एक बात कही कि वो कॉल ली गई उस समय जो बाहर से हमें अलग दिख रही है, प्रश्न तो उस पर भी उठ रहा है, पर चलिए मैं थोड़ी देर के लिए उनकी बात मान भी लूं कि हो सकता है कि वो शायद बेहतरी के लिए दी गई हो, हमें दूर से बैठ के अलग दिख रही है, लेकिन स्टिल देयर आर लॉट ऑफ लैप्सेस जहां आप इसको रोक सकते थे। देखिए, इस बात से तो मैं बिल्कुल इनकार कर ही नहीं रहा हूं, ना कोई कर सकता है कि कोई लाप्स वहां पर हुआ कि नहीं हुआ। अगर नहीं हुआ होता तो ये घटना तो आज हम लोग के सामने नहीं होती, हम लोग सब अपने घरों में फिर आराम से सो रहे होते। और ये इससे मतलब नीरज जी ऐसे हैं जहां पर आप उसे रोक सकते थे। लैप्सेस का मतलब वो है। विपिन जी, मैं आपको यही कह रहा हूं, अगर ये नहीं हुआ होता तो कुंभ की बात भी नहीं निकल के आती,
दिल्ली रेलवे स्टेशन की बात भी नहीं निकल कर आती, रोज होते हुए रेलवे के जो दुर्घटना है उनकी बात नहीं होकर आती, केंद्र शासित प्रदेशों के अंदर आतंकवादी कैसे घुसकर आ जाते हैं, ये सारी बातें नहीं होती। कहीं ना कहीं जो गलती हुई जिसकी वजह से ये हादसा बैंगलोर में हुआ, इसके बारे में तो कोई इस बात से ना इत्तेफाकी रख ही नहीं सकता। मैंने तो रिस्पॉन्सिबिलिटी तो गृह मंत्री जी अमित शाह जी को भी लेनी चाहिए थी। जब हमारे जम्मू कश्मीर में जहां सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेटेड यूनियन टेरिटरी है वहां पर आतंकवादी घुस जाते, मैं इसीलिए शुरू में कह रहा था कि इसको राजनीतिक तौर पर मत कहिए। आपने थावरचंद गहलोत का नाम, आपने जब थावरचंद गहलोत का नाम अपने स्टेटमेंट में नहीं लिया, उससे साफ स्पष्ट हुआ कि आपने तो राजनीति कर दी। मैंने तो देखिए विपिन जी सीधी बात कही, आज हम लोगों को फॉरवर्ड लुकिंग होकर ये समझना होगा कि अब इन लैप्सेस की इस देश में जगह नहीं बची। मैंने कहा तो आपको शायद, मुझे लगता है आपको शायद हिंदी नहीं समझ आती है, मैं आपको अंग्रेजी में भी समझा देता हूं। इफ यू हैव नॉट टेकन थावरचंद गहलोट्स नेम एंड यू हैव नॉट आस्क्ड फॉर हिज अकाउंटेबिलिटी, व्हाई वाज ही प्रेजेंट इन द प्रोग्राम, देन यू आर डूइंग पॉलिटिक्स ओवर दिस। आपको शायद अंग्रेजी में समझ आ गया हो, इसमें नहीं समझ आए तो मारवाड़ी में, मैथिली में, भोजपुरी में, बंगाली में, हर भाषा में आपको समझा दूंगा। तो देखिए नीरज जी बात तो फिर आपने भी वहीं पहुंचा दी। आप अच्छा जवाब दे रहे थे, आप अच्छा जवाब दे रहे थे, लेकिन आप बात कर रहे हैं, आप वहां क्यों गए? आप देखिए अकाउंटेबिलिटी की बात है, और देखिए यहाँ पे कोई भी, सतीश जी बैठे हैं, विजय जी बैठे हैं, विक्रम जी बैठे हैं, सभी बहुत मूर्धन्य पत्रकार हैं, अपनी राय रखते हैं सबके। देखिए बाकी की रोज की बहस में आप भी जाते होंगे, बैठते होंगे, लेकिन आज सब एक अलग अंदाज में, एक अलग तरीके से अपनी बात को रख रहे हैं। हम बात को वैसे ही लेके जाए ना। मैंने विपिन जी अपना जब ओपनिंग कमेंट आपको दिया, जब लंबी बात मैंने कही, मैंने उसको कैसे अंत किया? मैंने ये कहा कि आज हम सब लोगों को एक टेबल पर आकर बैठना होगा और उसमें हम लोगों को बात करनी होगी कि क्या वो स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर होंगे जब कोई ऐसे वन ऑफ इवेंट्स जिनके लिए सरकारें इतनी ज्यादा तैयारियां नहीं करती। क्योंकि आज आरसीबी अगर एक मैच जीती, एक टूर्नामेंट जीती, और वो 18 साल के बाद एक ऐसा इतिहास का उन्होंने रचा, एक प्रोग्राम हुआ। लेकिन अगर हम लोग इसको आज चाहे एनडीआरएफ के, अरे एसओपी बने हुए फॉलो नहीं हुआ, ये बात हो रही है। विक्रम जी ने बताया, सबने बताया, एसओपी बने हुए हैं। मैं आपसे दरख्वास्त करूंगा कि आप इनको कहें कि शांत हो जाएं। नहीं तो एसओपी आप कह रहे बनाए, अरे एसओपी बने हुए वो फॉलो नहीं हुए, उसका जवाब दीजिए। आप मुझे एक बात बताइएगा, फिर ये बात उसी डायरेक्शन में चली जाएगी जो हम नहीं लेके जाना चाहते। 18 साल के लंबे दौर में आज एक वन ऑफ इवेंट हुआ, उसके लिए वो थोड़ी बात करेंगे हम। चलिए ना, चलिए फिर जम्मू कश्मीर की बात कर लेते हैं ना, कि अभी क्या हुआ, 1.5 महीने पहले क्या हुआ, कर लीजिए बात। गृह मंत्री को ये नहीं पता था कि पहलगाम के अंदर इतने सारे, मैं इस बहस को उधर नहीं ले जाना चाहता। नीरज जी, गोपाल जी, दोनों से मेरा निवेदन है, दोनों से मेरा निवेदन है। अब ये पीछे जाके फिर बात अलग हो जाएगी। वही ना, फॉरवर्ड लुकिंग। अभी हम यही, मैं एक बार अब विजय जी के पास जा रहा हूँ, आप लोगों के पास लौट के आता हूँ। विजय जी, विजय जी, आपने तो क्योंकि पूरी बानगी देखी, आप तो वहां मौजूद थे, आपने दोनों तरह की बातें हमें बताई, क्या हुआ, क्या हो सकता था, क्या नहीं हो रहा है। क्या मैं मानूं कि या तो जो गौतम गंभीर कह रहे हैं कि हमें ज़रूरत ही नहीं है, परेड मत ही कराओ, ये मत कराओ, क्रिकेट को आप वो मत करो, तो खुद एक क्रिकेटर हैं, लेकिन राजनीतिक भी हैं अपनी जगह, पर क्या इससे भीड़ तो हमारे देश में वैसे भी रहती है। 140 करोड़ लोग हैं हम लोग। मैं यहाँ मुंबई में रहता हूँ और रोज जब दादर स्टेशन से अपने ऑफिस आता हूँ तो वैसा ही माहौल रहता है, लगभग वैसा जैसा शायद कल आपने बेंगलुरु में देखा होगा। ईश्वर की कृपा है कि कोई हादसा होता नहीं है, लेकिन क्या हमारे पास ऐसी चीज़ों से निपटने के लिए कोई सिस्टम मौजूद है, कोई चीज़ें हैं? जब घटना घट जाती है उसके बाद तो हम बहुत कुछ करते हैं, बड़े आयोजन, क्योंकि क्रिकेट इस देश का एक बड़ा खेल है। हमने विश्व कप जीता तो हमने मुंबई में बड़ी सी परेड देखी। आज से पहले भी 10-12 साल पहले भी जब विश्व कप आया था तब भी वो परेड हुई थी, अभी भी उस तरह की हुई। बंगलुरु ने चूंकि एक फ्रेंचाइजी के तौर पे जीता, 18 साल में खिताब आया, लोग आ गए, लेकिन क्या हमारे पास ऐसी चीज़ों को हैंडल करने का कोई सिस्टम मौजूद है, या वही हमारे पुराने तरीके हैं? अगर वो हाथ से बात निकल गई तो फिर कोई एक स्लैब टूट जाएगा, कुछ एक घटना घटेगी और वो कारण बन जाता है। भीड़ है, भगदड़ तो होनी है, लेकिन हम कहाँ फेल हो रहे हैं? देखिए, कहीं ना कहीं यू नीड अ स्पाइन टू कॉल अ स्पेड। और
पुलिस की गलती इतनी है कि जब उनको एक अश्योरेंस दिया गया था कि 40 से 50 हजार लोग स्टेडियम में होंगे, और जो केएससीए ने परमिशन मांगी थी उसमें कहा था कि करीब 15-20 हजार लोग स्टेडियम के बाहर हो सकते हैं, तो इतना ही अश्योरेंस केएससीए और आरसीबी की तरफ से पुलिस को दिया गया था परमिशन मांगने के लिए इवेंट। लेकिन जिस तरह से कहीं ना कहीं अगर अकाउंटेबिलिटी की बात करें तो जो इवेंट मैनेजमेंट कंपनी है डीएनए, उनका एक बहुत बड़ा पात्र इसमें आता है कि जिस तरह से उन्होंने व्हाट्सएप पे इन्विटेशंस को फॉरवर्ड किया, उनका भले ही मोटिव ये हो कि स्टेडियम फुल हो जाए, खचाखच हो जाए, और जिस तरह से लोग वहां पर पहुंच गए, तो ये कहीं ना कहीं अकाउंटेबिलिटीज जो है उसको पिन पॉइंट करना बहुत जरूरी है। और क्यों बेंगलोर पुलिस प्रेशर में आई, उनका कहना है कि हालांकि संडे का रिकमेंडेशन किया गया था परेड का, लेकिन केएससीए की तरफ से प्रेशर था, आरसीबी की तरफ से प्रेशर था कि जितने फॉरेन प्लेयर्स हैं और शायद विराट कोहली को भी वापस विदेश जाना था, तो इसलिए जल्दबाजी में उनको ये परमिशन चाहिए थी। ये एक सवाल नीरज जी, मैं आपको बीच में रोक रहा हूं, सॉरी सर। नीरज जी, अगर मान लीजिए एक रिकमेंडेशन दी गई थी और आपकी पुलिस ने दी वहां पर राज्य सरकार को कि इसको आप सुरक्षा मानकों से संडे को करा लीजिए, तो क्या ये नहीं कराया जा सकता था? विपिन जी, ये तो अभी जब मजिस्ट्रियल जांच होगी और उसमें ये तथ्य सामने आएंगे तो हम सबके सामने आएंगे। हम लोग बिना किसी तथ्य अपने सामने लाए हम इस बात को तो अभी अग्री और डिसअग्री नहीं कर सकते। हम सिर्फ इस बात पर सब लोग सहमति बना सकते हैं कि आगे ये ना हो, आगे इस तरीके की कोई घटना ना हो। उसके लिए राज्य सरकारों को, केंद्र सरकारों को, सिविल सोसाइटी ग्रुप्स को, एनजीओस को, एसोसिएशंस को, क्रिकेट के प्रशंसकों को, इन सबको एक साथ आकर किस तरीके से नए कानून नियम की बात करनी होगी, इस सब पर हम लोग आम सहमति बनाए। और जैसे ही मंगलवार को ये सारे तथ्य सामने आते हैं, इस पर हम लोग और व्यापक चर्चा करेंगे। और जहां जिसकी गलती होगी, मैंने कहा ना, क्रिकेट के जरिए जो राजनीति करने वाले लोग हैं, अगर उन तक भी अगर ये जांच की तलवार जाएगी तो हम तो वहां तक इसको लेकर जाएंगे। किसी बड़े क्रिकेटर पर अगर ये बात जाएगी, जैसा विजय जी इशारा कर रहे हैं, हम तो उस क्रिकेटर तक ये बात लेकर जाएंगे। और अगर हमारे किसी नेता पर यह बात आएगी तो हम उस पर भी बिल्कुल यथासंभव जो कार्रवाई होगी और न्याय के दायरे में रहते हुए जो कार्रवाई होगी हम वो करेंगे। हम इसमें किसी को बख्शने नहीं वाले। ठीक है, बड़े शब्द बोल रहे हैं आप नीरज जी, ठीक है, ऑन रिकॉर्ड आपने कहा है। गोपाल जी कुछ कहना चाह रहे थे? मैं तो इतना कहना चाहता हूं कि जो आज कांग्रेस प्रवक्ता जी ने कहा है उसको शब्दशः पालन करना चाहिए, लेकिन आज क्लियर कट जिम्मेदारी है जिन लोगों की कोताही के कारण वहां दिख रहा है। डीके शिव कुमार जिस तरह से वहां पे प्रेजेंट थे और जिस तरह से वहां पे जो होम मिनिस्टर को पुलिस की कार्रवाई को ओवर ड्यू किया गया, उसको सबवर्ट किया गया, उनकी एडवाइस को नहीं माना गया, तो उसके किस व्यक्ति ने क्या, ये बहुत स्पष्ट है। उसकी जिम्मेदारी लेके अगर एक्शन अभी नहीं होगा तो ये फ्यूचरिस्टिक बातें आगे से करेंगे, ये करेंगे, एसओपी सब बने हुए हैं, फॉलो नहीं किए गए, उसकी जिम्मेदारी फिक्स करके आप बताइए जो एसओपी था वो क्यों नहीं फॉलो हुआ। बहुत क्लियर कट प्रश्न है, इसमें कोई राजनीतिक प्रश्न नहीं है। जो इस तरह के फंक्शंस में एसओपी है, जिन लोगों ने उसको फॉलो नहीं किया उसकी टॉप रिस्पॉन्सिबिलिटी लेके आप ठीक है, क्योंकि सर समय थोड़ा कम रह गया, बिल्कुल कि ये होगा। और वो कह रहे हैं कि जाएंगे तो उनके नेताओं तक भी जाएंगे, तो देखते हैं 2-3 दिन में बात साफ होगी। सतीश जी कुछ कहना चाह रहे थे? जी सर, क्विकली। मैं बस इतना ही कहना चाह रहा हूं, बहुत तरह की इधर से उधर बात डिफ्लेक्ट कर दी गई। हम तो ये पूछते हैं कि सरकारें किस लिए होती हैं? जनता के लिए होती है ना। और जनता मारी जाए, निर्दोष चले जाएं, तो फिर सरकार किस काम की? इस्तीफा तो कम से कम होना ही चाहिए, वहीं से सब कुछ शुरू होता है। नंबर 1, इस देश में 2 रेल मंत्रियों के 2 रेल हादसे में इस्तीफे हुए हैं। वो वक्त लद गए क्या? सब निर्लज हो गए, बेहया है सब। ये सब मतलब आपको उदाहरण तो देना रखना पड़ेगा। दूसरी बात, हाई कोर्ट का आ रहा है और आप मान लीजिए मेरी बात, हाई कोर्ट बहुत कड़ा फैसला करेगी। जी जी, विक्रम सर, क्या हम रोक पाएंगे ऐसी चीजों को? मैं एक डिजास्टर मैनेजमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से ये सवाल पूछ रहा हूं, आगे क्या करें कि ये ना घटेंगे ऐसी घटनाएं? विपिन जी, गोपाल जी ने बड़ी महत्वपूर्ण बात कही है कि जो हमारी एसओपीज हैं वो हैं इंटरनल सिक्योरिटी स्कीम, आंतरिक सुरक्षा योजना, नेशनल डिफेंस, एनडीआरएफ की जो गाइडलाइंस हैं वो वेब पर अवेलेबल
जी, आज थोड़ा शायद विक्रम साहब से कनेक्शन और समय मुझे बताया जा रहा है समय भी पूरा हो गया। देखिए अगेन पूरी संजीदगी, आप सब लोगों का पहले तो धन्यवाद कि पूरी संजीदगी के साथ ये बहस हुई या बातचीत हुई। मैं इसे बहस भी नहीं कहूँगा उस तरीके से, क्योंकि ये घटना दुखद है। अगेन ये हम सब इसकी संवेदनशीलता को समझते हैं और उतना संवेदन भी अगर हम यहाँ पर साउंड करें तो शायद वो भी जो जिनकी जान गई उनके लिए थोड़ी सी एक श्रद्धांजलि होगी। लेकिन हाँ, जांच हो, बिल्कुल हो। और नीरज जी आपने कहा है कि अकाउंटेबिलिटी फिक्स होगी, देखते हैं 2-3 दिन में। और जैसा सतीश जी ने कहा कि हाई कोर्ट भी यहाँ से टफ रूलिंग लेके आता है। और गोपाल साहब, मेरी ये दरख्वास्त भी रहेगी कि जैसे भी हो केंद्र सरकार राज्य सरकारों के साथ मिलके इस तरह के आयोजन या इस तरह का कोई भी आयोजन, ये तो एक क्रिकेट का जरिया बना, एक कोई प्रॉपर डिजास्टर मैनेजमेंट प्लान, गाइडलाइन, एसओपी जो अपनी जगह पर है, लेकिन वो फेल हो तो प्लान ए हो, प्लान बी हो, प्लान सी हो। क्योंकि बड़ा देश है, बहुत लोगों का देश है, उत्साही देश है, बड़े अच्छे लोग हैं, यंग पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा है, इकट्ठी होगी ऐसे मौक़ों पर, लेकिन ऐसे हादसे हम अफोर्ड नहीं कर सकते। तो बहुत बहुत धन्यवाद आज के लिए। और मैं सोचता हूँ कि शायद इस पर सही चीज़ कुछ निकल कर आएगी, जहाँ जिम्मेदारी फिक्स होनी चाहिए वो होगी, और यहाँ से हम आगे बढ़ेंगे और आगे ऐसी कोई घटना ना हो इसकी हम प्रार्थना करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी लोगों का।